तो अगर लाइफ में हर चीज का एक प्रॉपर तरीका ना हो तो क्या होगा? सोचिए, अगर क्रिकेट में कोई रूल्स या टेक्निक के बगैर बैट्समैन बिना किसी शॉट सिलेक्शन के बस ब्लाइंडली बॉल को हिट करने लगे तो वो हर बार आउट हो जाएगा। वैसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है जो बताता है कि हमारा कोड होगा कैसा, यानी कोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर ये रूल्स फॉलो ना किए तो कोड काम नहीं करता और हमें एरर्स मिलते हैं, और इन्हीं रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो ये रहा एक फोल्डर जिसको मैंने वर्क स्पेस नाम दिया है। इस वर्क स्पेस में मैं ओपन करूंगा VS कोड। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने उसी वर्क स्पेस फोल्डर में VS कोड ओपन कर लिया है। सो हम क्या करेंगे, एक पहली फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम first.py। .py पाइथन का एक्सटेंशन है, मीन्स पाइथन की एक फाइल। हम एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे। सो बेसिकली ये हमारा पहला प्रोग्राम होगा जिसमें हम यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन। ये है पाइथन का प्रिंट फंक्शन जिसका काम है किसी भी वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन में दिखाना। मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब मैं चाहता हूँ जब मैं ये प्रोग्राम रन करूँ तो मुझे आउटपुट में ये चीज़ दिखे। यही काम है प्रिंट का। प्रिंट क्या करता है, जो भी चीज़ आप उसके अंदर लिखते हो वो एज इट इज़ वो आउटपुट स्क्रीन में दिखाता है। अब हम चाहते हैं कि ये फाइल हम रन कराएं, मतलब हम देखें कि इस फाइल का आउटपुट क्या आता है। मतलब आप अगर कोई कोड लिखते हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि first.py को मैं रन करूँ और मैं देखूँ कि क्या दिख क्या रहा है, मुझे रिजल्ट में क्या आ रहा है। तो उसके लिए हमें इस फाइल को रन करना पड़ेगा। तो रन करने का एक पहला तरीका है VS कोड में रन बटन, और हम देखेंगे कि एक ब्लैक सा स्क्रीन दिखता है हमें, और इसी स्क्रीन को बोलते हैं टर्मिनल या फिर आउटपुट स्क्रीन या फिर कंसोल स्क्रीन। और आप देख सकते हो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया हमें एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके मिला। तो ये रहा एक पहला तरीका। अब मैं चाहूँ कि मैं इसको क्लिक करके नहीं डायरेक्टली उस टर्मिनल से ही रन करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक टर्मिनल ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। अब वैसे ही एक ब्लैंक सा स्क्रीन आपके सामने आएगा जो ये बताएगा कि आप किस पाथ पे हो। यानी मैं अभी ई ड्राइव के वर्क स्पेस फोल्डर में हूँ, और यहाँ पर मुझे देखना है कि मेरे पास कितनी फाइल्स है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, अगर मैं विंडोज़ यूज़र हूँ तो मैं dir यूज़ करूँगा, और वो मुझे बताएगा इसमें हमारे पास एक पाइथन फाइल है जिसका नाम है first.py। मैं चाहता हूँ इसको रन कराना, तो मैं क्या लिखूँगा, जस्ट मेरी फाइल किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, वो है पाइथन की लैंग्वेज, यानी वो मैं यूज़ करूँगा पाइथन, और उस फाइल का नाम, यानी मैं F लिख के बस टैब दबाऊंगा। F नाम से और फाइल्स होंगी, तो हो सकता है आपको बहुत सारी फाइल्स दिखेंगी, अदरवाइज आप उस फाइल का पूरा नाम लिख सकते हो, लाइक first.py, और जस्ट क्लिक ऑन इंटर। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने अपना वो आउटपुट भी पा लिया, यानी हमें आउटपुट में हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। इसका दूसरा तरीका है पाइथन ना लिख के py लिख के first.py लिखना, यानी पाइथन का एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे कि हम ये रन करा सकते हैं। ये है प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स। सो सिंटैक्स क्या होगा कि अगर हम सिंटैक्स के अपोजिट यानी कुछ ऐसा करते हैं जो सिंटैक्स के रूल्स के हिसाब से गलत है, तो हमें एक एरर मिलती है। यानी अगर मैं इस फंक्शन के हेलो वर्ल्ड में इन इन्वर्टेड कॉमर्स में से एक हटा देता हूँ और मैं रन करता हूँ ये फाइल, तो मुझे एक एरर आएगा जिसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। मीन्स पाइथन के हिसाब से जो ये प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स है उसमें कुछ तो मिसिंग है, यानी वो बता भी रहा है प्रिंट फंक्शन के सिंटैक्स रूल्स के हिसाब से ये सही नहीं है। सो जैसे ही हम अगर इसको सही कर देते हैं और अगर दोबारा रन करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिल जाता है। ठीक ऐसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। जैसे कि अगर सेम यही फंक्शन आप सी लैंग्वेज में देखो तो वो कुछ ऐसा दिखता है, और सेम यही फंक्शन अगर आप जावा लैंग्वेज में देखते हो तो वो कुछ ऐसा दिखता है। हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स रूल्स है जिन्हें हमें फॉलो करना ही पड़ता है, तभी जाकर हम अपना कोड रन करा सकते हैं बिना किसी एरर्स के। पाइथन का सिंटैक्स सिर्फ कोड लिखने का तरीका ही नहीं, बल्कि उसमें कौन से वर्ड्स अलाउड हैं, कोड का स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन होता है, ये सब भी एक सिंटैक्स का हिस्सा है।
सो इस वीडियो में हमने कवर किया पाइथन सिंटेक्स क्या होता है और एक बेसिक पाइथन का प्रोग्राम भी लिखा और रन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।